हाउसवाइफ बीवी। अखिलेश अपनी पत्नी सुगंधा और अपनी माँ पुष्पा के साथ रहा करता था। सुगंधा एक हाउसवाइफ थी और अखिलेश की माँ पुष्पा ने भी अपने जीवन में कभी नौकरी नहीं की थी। घर में कमाने वाला और नौकरी करने वाला इकलौता अखिलेश ही था और इस बात का अखिलेश को बड़ा घमंड था। उसे लगता था कि वो पैसे कमा कर लाता है, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारियां बस वही तो निभाता है। अखिलेश के 2 बच्चे भी थे, एक बेटा चिंटू और बेटी पिंकी। अरे सुगंधा, कहाँ हो तुम? तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं ऑफिस से घर पहुंचूं उसके 5 मिनट पहले चाय बना कर रख दिया करो। आते ही मुझे अपने सामने गर्मा गर्म चाय चाहिए। जी वो मैं चिंटू को पढ़ा रही थी ना, बस एक ही क्वेश्चन रह गया था तो मैंने सोचा वो भी करवा देती हूँ। चिंटू को तो मेरे ऑफिस से आने से पहले भी तो पढ़ा सकती हो। सारा काम अभी करना जरूरी है क्या? अरे लेकिन घर के काम से फ्री होके पिंकी को ट्यूशन छोड़ने गई थी ना, फिर आने के बाद माँ को डॉक्टर को दिखाने जाना पड़ा, इसलिए पूरा दिन कब निकल गया पता ही नहीं चला। सुगंधा, मैं सारा दिन नौकरी करता हूँ और तुम घर में रहती हो, लेकिन दिखाती ऐसे हो जैसे पता नहीं कितनी बिजी हो। ऐसा भी क्या करती हो तुम? अरे बेटा, बहू घर में रहती है, घर के सारे काम करती है, तुम्हारे 2 बच्चों को संभालती है, यह किसी ऑफिस संभालने से कम है क्या? अरे रहने दो माँ, आपने भी कभी नौकरी नहीं की, इसलिए आपको नौकरी की कीमत पता नहीं है। कुछ दिनों के बाद सुगंधा, सुगंधा कहाँ हो तुम? मेरी एक जरूरी फाइल मैंने तुम्हें दी थी रखने के लिए, कहाँ रखी है तुमने? अरे अखिलेश, क्यों आवाज लगा रहा है? तुझे पता है ना इस वक्त सुगंधा बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है। अरे माँ, मेरी जरूरी फाइल नहीं मिल रही। ये सुगंधा सारा दिन टाइम पास करती रहती है, कुछ काम तो है नहीं, कभी नौकरी करने जाती तो पता चलता। अखिलेश बेटा, मैंने तुझे पहले भी समझाया है, नौकरी करना ही सब कुछ नहीं होता। बहू घर के सारे काम भी तो करती है, बच्चों को पढ़ाती है। मम्मी, आप तो ये सब मत कहो। एक बात बताओ, अगर मैं नौकरी नहीं करूंगा, घर में पैसे कमा कर नहीं लाऊंगा, तो कहां से पढ़ेंगे बच्चे? तुझे तो कुछ भी समझाना बेकार है। मुझे बता कैसी फाइल थी, मैं ढूंढ कर लाती हूँ। जल्दी करो मम्मी, मुझे लेट हो रहा है। अरे ये देख, फाइल तेरे सामने टेबल पर रखी हुई है। मेरी बहू कितनी जिम्मेदार है, पहले से ही फाइल निकाल कर सामने रख कर गई है, लेकिन वो भी तुझे नजर में नहीं आ रही, तो इसमें उसकी क्या गलती? आपकी बहू कुछ करती तो है नहीं, फिर भी पता नहीं आपको उससे कितना प्यार है। मुझे क्या, चलता हूँ मैं। कुछ दिनों के बाद अखिलेश अपने दोस्त के साथ घर वापस आता है। ये गाजर का हलवा खाइए, आप लोगों के लिए स्पेशल बनाया है मैंने। क्या बात है भाभी, अब खाना भी इतना अच्छा बनाती है, और ये गाजर का हलवा, वाह वाह, इसके तो क्या कहने। अब सारा दिन काम ही क्या है, खाना बनाने में ही दिमाग लगा रखा है। हाउस वाइफ और करती भी क्या यार, खाना ही तो बनाती हैं। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो दोस्त? तुम्हारे 2 बच्चे हैं, भाभी उनको भी तो संभालती होंगी ना? क्यों भाभी, ठीक कहा ना मैंने? ठीक कहते हैं भाई साहब, काम तो बहुत होता है, 2 बच्चों को पढ़ाने में और घर की जिम्मेदारियां पूरी करने में कब दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता। सुगंधा, जिम्मेदारियां? कौन सी जिम्मेदारियां? घर की सारी जिम्मेदारियां तो मैं उठाता हूँ। अरे यार, तू तो नौकरी करता है, बाकी घर की सारी जिम्मेदारियां तो भाभी के हिस्से में है ना, वही सब कुछ देखती होंगी। तुम ठीक कहते हो बेटा, मेरी बहू ने पूरा घर बहुत अच्छे से संभाल कर रखा है, सारे काम अच्छे से करती है। क्या माँ, अब भी ना? अरे घर से बाहर निकलकर 2 पैसे कमा कर लाते हैं ना, तब जिम्मेदारियां पूरी होती है। यहाँ घर में बैठकर रोटी बनाने से और बच्चों को ABCD पढ़ाने से कौन सी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी? और सुगंधा करती ही क्या है? असली जिम्मेदारी पैसे कमाने वाले से पूरी होती है। अखिलेश बेटा, यह बात कहकर तो तुम दुनिया की सारी हाउसवाइफ का अपमान कर रहे हो। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि घर में जो भी औरतें रहती है वो कुछ काम ही नहीं करती। पहली बार सही बात कही माँ आपने। हाउसवाइफ खाना बनाने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती। देखो अखिलेश, वैसे तो ये तुम्हारे घर का मामला है, लेकिन मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। वैसे भाभी,
आपने खाना बहुत अच्छा बनाया था। अब काफ़ी देर हो गई है, मुझे चलना चाहिए। अगले दिन अखिलेश के ऑफिस जाने के बाद सुगंधा, तुम्हें नहीं लगता अखिलेश का नौकरी करने का घमंड कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है? उसे शायद ऐसा लगने लगा है कि घर में जो कुछ भी काम होता है सिर्फ उसी की वजह से होता है। ठीक कह रहे हैं मम्मी जी, मुझे भी कुछ दिनों से ऐसा ही महसूस हो रहा है। लेकिन सही बात भी तो है ना, वो अकेले ही तो है इस घर में कमाने वाले। लेकिन बेटा, मैंने भी जिंदगी में कभी नौकरी नहीं की, घर ही संभाला है। इसलिए अच्छी तरह से जानती हूँ कि एक औरत जो अपने घर में काम करती है सबसे ज्यादा जिम्मेदारी निभाती है। मम्मी जी, आपको ऐसा लगता है, लेकिन अगर आपके बेटे को नहीं लगता तो इसमें कोई क्या कर सकता है? हम उसे इस बात का एहसास तो दिला ही सकते हैं ना बहू। लेकिन कैसे मम्मी जी? अखिलेश इस बात को कभी नहीं समझेंगे। उन्हें लगता है कि इस घर की पैसे कमाने की और बाकी सारी जिम्मेदारियां सिर्फ उनके ऊपर हैं। आप और मैं तो कुछ करते ही नहीं। अब मुझे इसी बात का एहसास दिलाना है बहू कि घर की जिम्मेदारियां पति पत्नी दोनों मिलकर निभाते हैं, कोई एक अकेला नहीं। लेकिन मम्मी जी, आप ये करेंगे कैसे? जरा मुझे। अरे वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो और जैसा मैं कहती हूँ ना वैसा करती जाओ बहू। लेकिन क्या मम्मी जी, आखिर क्या करने वाली हैं? कुछ तो बताइए। देख बहू, अब अगले कुछ दिन तुम सारा काम छोड़कर बस आराम करो। वैसे ही जैसे मेरा बेटा कहता है ना कि तुम सारा दिन करती ही क्या हो, तो अब से तुम कुछ करोगी ही नहीं। अरे लेकिन मम्मी जी, अगर मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा ये सारे काम? मेरा बेटा, और कौन? बस तुम्हें तो अपने पैर में जोर से दर्द होने का नाटक करना है, बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ देना। अगले दिन अखिलेश के ऑफिस से आने के बाद, सुगंधा, मेरी चाय कहाँ है? जल्दी लेकर आओ। अरे बेटा, सुगंधा तो अब तुम्हारे लिए चाय नहीं बना सकती। वो क्या है ना, उसके पैर में बहुत तेज दर्द है और वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही। ये आप क्या कह रहे हैं मम्मी? मुझे ऑफिस से आते ही चाय पीने की आदत है। क्या हुआ है सुगंधा के पैर को? अरे डॉक्टर को भी दिखा कर लाए थे बेटा। डॉक्टर ने 10 दिन का बेड रेस्ट करने को कहा है और अगर सुगंधा ने बेड रेस्ट नहीं किया ना तो फिर यह परेशानी लंबी खींच जाएगी। हे भगवान, अब चाय भी मुझे ही बनानी पड़ेगी क्या? हाँ बेटा, बनानी तो तुम्हें ही पड़ेगी। वो क्या है ना, बुढ़ापे में मुझसे तो इतना काम होगा नहीं। अगली सुबह, पापा जल्दी से लंच बॉक्स बना कर दीजिए ना, स्कूल के लिए देर हो रही है। पापा मेरी चोटी बना दो। अरे लेकिन ये सब काम तो तुम्हारी मम्मी के है, मैं कैसे करूं? लेकिन पापा मम्मी तो बेड से उठ नहीं पा रही हैं, अब तो ये काम आपको ही करने पड़ेंगे ना। और पापा आज मेरे लंच में ना सैंडविच रख देना। पापा मेरे लिए पैनकेक रखना। दोनों को अलग अलग लंच चाहिए, लेकिन क्यों? मम्मा तो रोज हमारे लिए अलग अलग खाना बना कर रखती है और पापा आपको भी तो मम्मी आपकी पसंद का खाना बना कर देती है ना। हे भगवान, मैं पागल हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है, जल्दी करो, तुम दोनों को मैं स्कूल लेकर जाता हूँ। जैसे तैसे अखिलेश अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर आता है और बहुत परेशान हो जाता है। फिर से अगले दिन, अरे अखिलेश बेटा, चिंटू और पिंकी के स्कूल में 12 बजे पीटीएम है, तुम्हें जाना पड़ेगा। पीटीएम? और वो भी दिन में 12 बजे? मम्मी, वो मेरे ऑफिस का वक्त होता है। अब क्या कर सकते हैं बेटा, जाना तो पड़ेगा ही ना, बच्चों के स्कूल का सवाल है। अरे लेकिन इससे पहले तो मैं कभी भी नहीं गया, हमेशा सुगंधा चली जाती थी। अरे बेटा, भूल गया बेड रेस्ट। अब देखो, बच्चों को जब स्कूल से घर छोड़ने आओ ना तो बाजार से सब्जी और ये किराने का कुछ सामान ले आना। लेकिन मम्मी, ये सब सामान पहले कौन लेकर आता था? अरे परेशान क्यों हो रहा है बेटा, ये पहले सारे काम सुगंधा कर देती थी, अब तो तुझे ही करने पड़ेंगे ना। चल अब जल्दी कर, जल्दी से राशन का सामान लेकर आ ताकि दोपहर के खाने का इंतजाम कर सकूं। इन सब कामों से अखिलेश बुरी तरह से परेशान हो जाता है
अगले दिन सुबह सुबह। अरे अखिलेश बेटा, ये बिजली पानी का बिल भर के आ जाना ज़रा। और देख, धोबी को आयरन के लिए कपड़े देने थे, अब वो भी इकट्ठा करके कपड़े में बांध कर रखते हैं। मम्मी, मेरे पास ऑफिस का इतना सारा काम है और ये घर में इतने काम होते हैं कि खत्म ही नहीं हो रहे, क्या करूं मैं? अरे बेटा, कैसी बात करता है। अच्छा सुन, चिंटू और पिंकी के ट्यूशन वाली टीचर है ना, कब से फीस मांग रही है। पहले तो सुगंधा देकर आ जाती थी, लेकिन अब वो तो बेचारी बिस्तर से उठ नहीं सकती ना। देखिए माँ, मेरे पास इन सब कामों के लिए वक्त नहीं है। सुगंधा इन सब जिम्मेदारियों को ठीक से संभाल सकती है, मैं नहीं। अरे कैसी जिम्मेदारी है, क्या बात कर रहा है तू। और एक आखिरी काम था बेटा, हमारी जो काम वाली बाई है ना, वो 5 दिन के लिए अपने गांव गई है, तो या तो तू छुट्टी ले ले या फिर देख ले कैसे मैनेज करेगा। सारी बातें सुनने के बाद अखिलेश को चक्कर आने लगते हैं। वो समझ जाता है कि वो जो भी सोचता था वो सब गलत था। जितना काम वो ऑफिस में करता था उससे कहीं ज़्यादा काम उसकी पत्नी घर में रहकर करती थी, और इसलिए अगली सुबह वो अपनी पत्नी और माँ को बुलाकर उनसे बात करता है। सुगंधा और मम्मी, तुम दोनों मुझे माफ़ कर दो। मैं हमेशा से घर में काम करने वाली लेडीज़ को बेकार समझता था। चलो अच्छा हुआ बेटा, तुम्हें ये बात समझ में आ गई। अब तो पता चला ना कि सुगंधा घर में रहकर तुमसे ज़्यादा जिम्मेदारियां संभालती थी। सिर्फ पैसे कमाने से कुछ नहीं होता बेटा, जिंदगी में बाकी भी बहुत सारे काम होते हैं। मैं पढ़ी लिखी हूँ जी, और मानती हूँ कि मैं नौकरी नहीं करती, तनख्वाह लेकर नहीं आती, लेकिन मैं जो करती हूँ ना वो किसी से कम नहीं है जी। वाकई में सुगंधा, मुझे माफ़ कर दो। अब से मैं सबसे यही कहूँगा कि तुम और मैं दोनों मिलकर इस घर की जिम्मेदारी उठाते हैं। यहाँ तक कि तुम घर में रहकर भी मुझसे कहीं ज़्यादा काम करती हो। आई एम सॉरी।